हरे कृष्णा। तो आ गई है मोहिनी एकादशी, जिसका व्रत हम 19 मई को कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसके पालन से क्या पुण्य प्राप्त होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र भगवान को सुनाई थी, वही कथा आपको सुनाता हूँ। पूर्व काल में भगवान राम ने भी वशिष्ठ मुनि से यही प्रश्न पूछा था कि हे ऋषिवर वशिष्ठ, मुझे ये बताइए, सीता के विरह में मैं अत्यंत निराश हूँ। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकूं? जबकि भगवान राम तो स्वयं ही भगवान है, परंतु संसार को शिक्षा देने हेतु भगवान अपनी अद्भुत लीलाएं करते हैं। वशिष्ठ जी बोले, प्रिय राम, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, आप पवित्र और आप परम पुरुष हैं। आपका नाम ही समस्त प्राणियों को दुखों से नाश करने वाला है, उनके जीवन को मंगलमय बनाने वाला है। फिर भी आपके द्वारा जीवों के उद्धार हेतु आपने लीलावश जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। ये अत्यंत ही प्रशंसनीय है। इसलिए हे राम, मैं आपको बताता हूं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, इसके व्रत के पालन से सभी प्रकार के दुख, पाप, भौतिक भ्रम सभी समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान के धाम वैकुंठ में प्रवेश करता है। वशिष्ठ जी ने पुरानी एक प्राचीन कथा श्री रामचंद्र जी को सुनाई और कहा कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक राज्य था। वहां के राजा द्रुतिमान बड़े ही अच्छे राजा थे, जो बहुत ही सहनशील और सत्यवादी थे। उसी राज्य में धनपाल नाम का एक बड़ा पुण्यवान वैष्णव भी रहता था। उसने राज्य में अनेक धर्मशालाएं, अस्पताल, पाठशालाएं, मंदिर, बाजार की स्थापना करी थी। इस प्रकार जन कल्याण के कार्यों में धन लगाने के कारण उसने अपने नाम को सार्थक किया था, धनपाल, जो कि धन से भगवान के भक्तों का पालन करता है, जो अपने धन से भगवान नारायण की सेवा करता है, धनपाल। उस दयामयी व सबका हित करने वाले वैष्णव के 5 पुत्र हुए। एक का नाम समान, दूसरे का नाम द्रुतिमान, तीसरे का नाम मेधावी, चौथे का नाम सुकृति, पांचवे का नाम दृष्ट बुद्धि रखा गया। दुर्भाग्यवश उसका जो पुत्र था दृष्ट बुद्धि, वो बहुत पापी और दुराचारी था। जैसा उसका नाम था दृष्ट बुद्धि, इसकी बुद्धि मलिन हो, खराब हो, वह दुष्ट व्यक्तियों को, व्यभिचारी स्त्रियों का संग करता था। जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो निष्पाप पशुओं की हत्या, उनके मांस का पान खाना और मदिरा का पान, सभी पापपूर्ण कृत्यों में लग गया इतनी बुरी तरह से। वह दृष्ट बुद्धि किसी देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग, अतिथि का सम्मान नहीं करता था। अपने पिता की संपत्ति का अंधाधुंध व्यय करने लगा। तो एक बार धनपाल ने देखा कि उनका पुत्र दृष्ट बुद्धि एक वैश्या के कंधे पर हाथ रख के जा रहा है। उसी दिन से उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकल जाने पर अपने पाप कृत्यों में वो और ज्यादा संलग्न हो गया। बहानेबाज मित्रों के साथ रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसका धन समाप्त हो गया, उसके बहानेबाज मित्र उसका साथ छोड़कर चले गए। इस प्रकार पिता, भाई, संबंधियों द्वारा तिरस्कृत होकर के दृष्ट बुद्धि निर्धन भिखारी के जैसे घूमने लगा और भूख और धन की कमी के कारण उसने चोरी करना शुरू कर दिया। तो राजा के द्वारा चोरी में वह पकड़ा गया, परंतु क्योंकि धनपाल जी का पुत्र था, यह कहकर छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद उसने एक बहुत बड़ी चोरी करी और फिर इस मूर्ख को पकड़ा गया। राजा ने कहा, यह मूर्ख है, यह महापापी है और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसके हम सजा इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि ये हमारे राज्य में रहने वाले पवित्र वैष्णव धनपाल जी का पुत्र है, परंतु ये बहुत पापी है, दुराचारी है, इसलिए इसे राज्य से बाहर निकाल दिया। और जब वह राज्य से निकाल दिया गया तो वह चोरी करने की बजाय अब पशुओं का मार करके अपना गुजारा करने लगा। उनका मांस खा लेता
और उनकी चमड़ी को बेच करके जीवन जीता। सदैव दुखी व चिंतित रहता। एक दिन पूर्व जन्म के कुछ पुण्य, जिसे अज्ञात सुकृति कहते हैं, वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। कौंडिन्य मुनि वैशाख मास में गंगा स्नान करके लौट रहे थे। दुखों से व्याकुल ये दृष्ट बुद्धि ने अचानक ऋषि के वस्त्रों से टपकते हुए जल का स्पर्श कर लिया और ऋषि के जल के स्पर्श मात्र से इसके सभी पाप मुक्त हो गए। उसी समय उसने ऋषि को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे ऋषि, मैं अत्यंत पापी हूं। ऐसा कोई जघन्य पाप नहीं जो मैंने ना किया हो। अपने पाप कर्मों के कारण मैं कुटुंबजनों से, परिवार से, राज्य से निकाल दिया गया और उनको निकाल देने से मैं इतनी दुखी अवस्था में हूं और वेदना से मैं खाई में गिर गया हूं, ऐसा लग रहा है। यह सुनकर करुणामय ऋषि बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। सभी प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाली, मेरु पर्वत के समान पाप समाप्त कर देने वाली एक एकादशी है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी। अगर तुम इसका पालन करोगे तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। दुष्ट बुद्धि ने इस व्रत का कठोरता पूर्वक पालन किया। समस्त पापों से मुक्त होकर, दिव्य शरीर प्राप्त करके, गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र, मोहिनी काशी के व्रत के पालन से भौतिक अस्तित्व के सभी प्रकार के भ्रामक आसक्तियां दूर हो जाती हैं, सभी पाप नष्ट होते हैं, व्यक्ति भक्ति में संलग्न होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, मेरे श्रद्धालु भक्तों द्वारा इस व्रत का पालन पुण्यों के जो ये व्रत कर लेता है वो पुण्यों के छठे भाग के बराबर भी नहीं। कौन से पुण्य के छठे भाग? तीर्थ में जाने से जो पुण्य मिलता है वो मोहिनी काशी के सामने एक छठा ही भाग है। जो तीर्थों में जाके स्नान करते, चार धाम यात्रा जाते हैं, वो मोहिनी काशी के सामने एक छठाई भाग पुण्य प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति इस व्रत की महिमा का श्रवण करेगा वो 1000 गायों को दान देने का पुण्य प्राप्त करता है। तो वैसे तो भक्त लोग पुण्य और पाप के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करिए। माधव तिथि भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए है, ना कि कोई और संसारी कर्म पुण्य और पाप के लिए। भगवान के भक्त तो ये चाहते हैं कि उनकी भक्ति, उनका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में अति शीघ्र पहुंच जाए, अत्यंत गहरा प्रेम हो जाए भगवान श्री कृष्ण से। तो गोपियों ने भी एकादशी व्रत का पालन किया है। नंद बाबा यशोदा भी एकादशी व्रत के पालन से श्री कृष्ण के पिता माता उनके नित्य लीला में प्रवेश करने का मौका पाए। तो जो भक्त एकादशी का पूरा जीवन, आजीवन काल दृढ़ता से पालन करते हैं, उनको अपने अंत काल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहयोग करने का मौका अवश्य मिलता है। हरे कृष्णा।